Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. It's time for revenge. Let's get back what's ours. Hello friends, I am Abhijit Ranganate from GMC Nagpur and this is my senior Ashutosh Gomase from the same college. The purpose of this video is to scrap away the notion that medical students are nerds. And what better time in the history of mankind than the World Cup finale itself. Let's get started. So, Ashlada, अपनी क्रिकेट की जर्नी के बारे में कुछ बताओ। ऑलराइट सो क्रिकेट का जर्नी जो है मेरा वो बैक इन द ईयर 2003 एंड 4 में जाके स्टार्ट होता है। तब एक्चुअली मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शौक था, क्रिकेट मैचेस वो टीवी पे देखते थे एंड उनके साथ फिर मैं भी देखने लगा। सो क्यूरियोसिटी जनरेट हुआ कि क्या है ये गेम, क्या होता है बैट, क्या होता है बॉल एंड हाउ द प्लेयर्स इंटरेक्ट विद इन द ग्राउंड। तो वो बात जो थी वो कहीं ना कहीं से ट्रिगर हुई देखने से एंड उसके बाद मेरे फादर ने खुद इनिशिएटिव लेके क्रिकेट किट, क्रिकेट बैट पूरा लाके दिया एंड वो खुद एक्चुअली मेरे साथ खेले, यू नो, टू प्रमोट माई सेल्फ इन द क्रिकेट एंड। तो आपकी फादर आपकी इंस्पिरेशन थे? या मतलब एक्चुअली तुम ऐसा बोल सकते हो कि मतलब जो मेरा क्रिकेट का जर्नी है वो उन्हीं के वजह से चालू हुआ एंड उन्हीं के कारण इनिशिएट हुआ। एक्चुअली वही थे जिनके साथ मैं स्टार्टिंग में क्रिकेट खेला। ऑलराइट, हमारे जो दोस्त स्टार्टिंग कब से हुई आपकी? 2003 या 4 से वर्ल्ड कप आ रहा था 2003 का। तब एक्चुअली काफी लोग एंगेज थे, यू नो, सचिन। मैं सोच रहा था सचिन कौन है एंड एवरीबडी इज सो एक्साइटेड अबाउट हिम एंड तब जाके फिर मैंने खुद होके जाके वहाँ फादर के साथ मैचेस देखी, यू नो, एंड फिर एक क्यूरियोसिटी जनरेट हुआ एंड ही टोल्ड मी दैट कि ये हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जो इंटरनेशनल फोरम पे जाके क्रिकेट खेल रहे हैं एंड वहाँ पे जाके फिर इंडिया को जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब तो वो बात ज़्यादा समझ में नहीं आई, बट एज आई ग्रू अप प्लेइंग क्रिकेट देन फिर जाके कुछ सालों बाद वो रियलाइज हुआ कि व्हाट इज इट प्लेइंग फॉर इंडिया एंड द पैशन अबाउट द गेम। और ये कब स्टार्ट हुआ है, क्या एज थी? ये करीबन 4 से 5 साल का था मैं। सिर्फ 4-5 साल का बच्चा? राइट, इन क्रिकेट। राइट। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी था कि पापा को ये लगा एक्चुअली कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो टॉयज में कभी रहा नहीं। एक्चुअली जो भी वो टॉयज ला के देते थे छोटे बच्चों के, तो मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता था। तो आई वॉज मोर आउटडोर काइंड ऑफ पर्सन। मतलब जो भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, रनिंग, यू नो, जब मतलब क्रिकेट चालू नहीं किया था तब उससे पहले ऐसे ही मतलब ग्राउंड पे जाके भागना, फिर साइकिलिंग, यू नो, एंड फिर पापा ने वही देखा एंड फिर लगा कि यार इसको इंटरेस्ट नहीं है इंडोर गेम्स में, तो फिर उन्होंने खुद होके फुटबॉल एंड बैट ला के दिया था एक्चुअली। तो कोई भी बच्चा, उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि वो जाके पहले अगर उसके सामने अगर बैट और बॉल रखो या फिर फुटबॉल रखो, बैट और फुटबॉल, तो वो जाके नेचुरली उसका इंस्टिंक्ट रहेगा कि वो फुटबॉल को जाके किक करेगा। बट मेरे साथ उल्टा ही हुआ, मैंने जाके बैट उठाया एक्चुअली। ओहो। तो फिर पापा ने सोच लिया ठीक है फुटबॉल को रखो बाजू में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्रिकेट। सो 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे थे आप? हाँ। वहां से फिर स्कूल से कॉलेज से मेडिकल कॉलेज, हाउ वाज दिस जर्नी? ऑलराइट, बेसिकली 4th स्टैंडर्ड तक जो था वो तो एकदम गली क्रिकेट था। गली मोहल्लों में जाके हम क्रिकेट खेलते थे एंड क्रिकेट का पैशन ऐसा था कि सुबह से 6 बजे से अगर किसी ने बोला है 6 बजे जाना है तो हम बिल्कुल 5:30 बजे जाके ग्राउंड पे रेडी रहते थे, यू नो, ऑल विकेट्स, ठीक है, स्टंप्स लेके आना एंड सभी प्लेयर्स को घर से, जिनके घर पे जाके मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस रहते थे हमारे प्लेयर, हम एक्चुअली इतना पैशनेट थे कि उनको लेने जाते थे। मतलब इतना भी आलस नहीं करते थे, कुछ आलस नहीं क्रिकेट के लिए, लाइक लिटरली लगे तो वही अगर स्कूल के लिए उठना बोलो तो फिर आलस आता था, बट क्रिकेट के लिए नो आलस। आधे से 1 घंटा पहले पूरे लोगों को अरेंज करना एंड सब कुछ, पूरे प्लेयर्स को उठा के लाना, इकट्ठा करना एंड देन टीम बनाना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा था। तो इनिशियली तो सब नेबरहुड में क्रिकेट खेले हम। फिर 4th स्टैंडर्ड में जब मैं गया तब मेरे एक्चुअली स्पोर्ट टीचर जो थे स्कूल के, उन्होंने हमको ग्राउंड पे बुलाया था एंड ही टुक 2 लेदर बॉल्स एक्चुअली एंड ही लाइंड अप ऑल द बॉयज इन द फील्ड एंड ही गेव अस द बॉल। तो फिर सबका उन्होंने एक्चुअली बॉलिंग देखना था उनको, ठीक है, तो बॉलिंग के लिए ट्राई कर रहे थे वो। तो फिर हमारे एंटायर क्लास में
मैं एंड एक मेरा कलीग था प्रशिक करके, हम दोनों ने बस वो बॉल जो है ओवर आर्म एक्शन डाल के, मतलब विद द करेक्ट वे ऑफ एक्शन, एंड वो बॉल स्टंप को जाके लगी थी एक्चुअली। ओहो। तो वहां से हम दोनों को अलग उठाया था एंड पूरे क्लास को बिठा दिया था, एंड फिर he taught us that we will be handy in net practice for the seniors, right, as a bowler. So he took us after the school and फिर सीनियर्स को प्रैक्टिस दिलाने के लिए वो लेके गए थे हमको। 4th स्टैंडर्ड का 10 साल का बच्चा सीनियर्स को नेट प्रैक्टिस दे रहा। राइट, क्या तो बात। बॉलिंग के लिए वैसे ही टैपिंग के लिए लेके जाते थे हमको। तो वो 4th स्टैंडर्ड में चालू हुआ एक्चुअली। लेदर बॉल का जो एक्सपोजर है वो बेसिकली 4th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम आया था। राइट, तब तो हमारे हाथ भी एकदम छोटे छोटे। हाँ ना, हाँ, तो बॉल भी आता नहीं था, वो 4 पीस बॉल रहता था, तो बॉल भी हाथ में नहीं आता था, बट लैंड एंड जो लाइन था पिच का वो समझ में आ गया था, एंड रन अप, बस इतना बेसिक था। तो वो सर ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसी के बेसिस पे हम दोनों को एक्चुअली वो लेके जाते थे फिर नेट्स में, कि ये बच्चे आलस भी नहीं करते थे। हम एक्चुअली सीनियर्स थोड़े आलसी थे हमारे वहाँ पे, तो हमको उठा के लेके जाते थे एंड फिर सब कुछ करते थे एक्चुअली। बेसिकली हम विकेट बनाते थे एंड फिर नेट्स में जाके बॉलिंग करते थे। बैटिंग का तब तो कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी हाइट्स जो क्रिकेट के पैड्स रहते वो बेसिकली हमारे कमर के ऊपर आते थे, तो हम सिर्फ बॉलिंग करते थे। तो बॉलिंग से सब कुछ चालू हुआ है 4th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड। एंड हमारा जो फिर आ जाते अपन स्कूल क्रिकेट पे। तो स्कूल क्रिकेट बेसिकली हमारा था अंडर 14 से, राइट। सो अंडर 14 टीम में बेसिकली 7th एंड 8th स्टैंडर्ड के जो प्लेयर्स थे वो खेलते थे। तो हम जब 6th स्टैंडर्ड में गए तो सर नेवर डिनाइड अस, तो हमको लेके गए सर ग्राउंड पे कि तुम भी आ जाओ, अंडर 14 वालों के साथ मैच प्रैक्टिस करो। बेसिकली तुम आके लिटरली हमको प्रैक्टिस मैचेस में खिलाए उन्होंने। एंड फिर जब 6th स्टैंडर्ड में गए तब एज अ प्रैक्टिस देने वाले जो थे हम, बस उसी के मोटिव से लेके गए थे। बट जो हमारे सीनियर्स थे उनमें ऐसा कोई नहीं था जी कि हम उनके जगह पे मतलब एक्चुअली फिट हो गए टीम में। तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम जाके लाइक रियल वाला मैच खेलेंगे। हम इंटर स्कूल मैच था, वो ज्यादा बड़ा तो नहीं था। तो फिर जाके इंटर स्कूल मैचेस भी खेले 6th स्टैंडर्ड में। तो वो फर्स्ट टाइम हुआ था हमारे स्कूल में कि हम फर्स्ट टाइम कोई 6th स्टैंडर्ड का बच्चा जाके लेदर बॉल का इंटर स्कूल मैच जाके मतलब खेल रहा है। तो वो हुआ। फिर 7th स्टैंडर्ड में जब हम गए तब तो फिर लाइक टीम में आ गए थे, ऑफिशियली टीम में, मतलब स्कूल के टीम में नाम आ गया था। फिर 7th स्टैंडर्ड में फिर कैरी ऑन किया। फिर सीनियर्स थे हमारे, सीनियर्स लाइक अच्छे सीनियर्स थे, सपोर्टिंग थे। फिर 8th स्टैंडर्ड में जाके कैप्टनसी भी मिला था। तो 4th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेदर बॉल, हाँ। 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट क्रिकेट मैच, और 8th स्टैंडर्ड में फर्स्ट कैप्टनशिप। हाँ, क्या बात। एंड अपहिल। हाँ, नहीं, फिर उसके बाद 8th स्टैंडर्ड हो गया। 8th स्टैंडर्ड का वो टूर्नामेंट भी यादगार रहा था। एंड एक्चुअली हमारे मैट पे मैचेस होते थे, राइट। हाँ। तो इंटर स्कूल मैचेस में वो टर्फ का विकेट तो नहीं होता था, बट हमको मैट पे खिलाते थे, लेदर बॉल मैट्स पे। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक यू नो इट इज बाउंसी, क्वाइट बाउंसी, एंड बॉल भी स्किप करती थी। तो उतना नॉलेज तो नहीं था, बट आने लगा था एक्सपीरियंस के साथ। गली क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट तो सब लोग खेलते हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट में एंट्री कैसे हुई? ये भी उसी से रिलेटेड है। एक्चुअली स्कूल क्रिकेट में एक्सपोजर मिल गया, एंड माय स्पोर्ट टीचर एक्चुअली कॉल्ड हिम, माय फादर, एंड ही बेसिकली टोल्ड हिम अबाउट माय स्किल्स एंड एसेट्स दैट आई हैव। एंड तो फिर उन्होंने जाके उनको पिच किया आइडिया कि इसे जो है वो थोड़ा अकेडमिकली क्रिकेट एकेडमी में जाके इसको थोड़ा प्रोफेशनल अगर ट्रेनिंग, अगर नेट प्रैक्टिस अगर मिली तो इसके स्किल और डेवलप हो सकते हैं। सो वहीं से फिर इनिशिएटिव चालू हुआ। लाइक फिर मैंने 8th स्टैंडर्ड में जाके क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की ऑफिशियली, एंड फिर वहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया। कंपटीशन ज़्यादा थी, यू नो, पूरे वर्धा के मतलब जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं प्रोफेशनली, हाँ, तो वहाँ पे जाके फिर सब कुछ चालू हुआ एक्चुअली। फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस भी खेलते थे हम। 8th स्टैंडर्ड में क्लब ज्वाइन किया, राइट। सो क्रिकेट में करियर करने की सोच वही से थी क्या? क्रिकेट में एज सच करियर तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ थी, यू नो, एंड कंपटीशन टफ थी, प्लस जो स्कूल लाइफ बैलेंस था या स्टडी एकेडमिक्स था वो भी बैलेंस करना था बेसिकली। एंड फिर खुद के स्किल्स वहाँ पे जाके पता ही चल जाते। तो या मैंने ट्रायल्स दिए थे, इवन BCA विजिबल लेवल पे सिलेक्ट भी हुआ था, बट फिर उसके आगे मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया क्रिकेट। एक्चुअली आई थॉट कि अभी एज अ पैशन इसको कैरी फॉरवर्ड किया, क्रिकेट एज अ करियर उतना सीरियसली लिया नहीं उसके आगे।
So cricket still remains your passion but not profession. नो 11th 12th was your NEET years, right? राइट. तो मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन और क्रिकेट कैसे मैनेज हुआ? राइट. तो मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन इतने मतलब ये तो नहीं था कि 24/7 पूरा बुक्स के सामने मैं बैठूं एंड प्रिपेयर करूं, इतना किन भी नहीं था. सो एज अ मेंटल ब्रेक तुम बोल सकते हो. तो जो भी बीच में ब्रेक्स लेता था उसमें जाके क्रिकेट खेलो, ठीक है. एंड इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड सोशलाइजेशन, फिजिकल हेल्थ. तो वो हेल्प किया एक्चुअली क्रिकेट मुझे नीट के प्रिपरेशन में, ठीक तो है. नीट के प्रिपरेशन में क्रिकेट ने हेल्प किया एक्चुअली. दैट्स अ न्यू वन. या क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम 24/7 अगर बुक्स में बैठोगे तो आई वॉज नॉट वन ऑफ देम कि मैं 24/7 बुक के सामने बैठ के वो पूरा वैसे ही फिर वही 24/7 मूड में रहूं. सो एक्चुअली मुझे फिर फिजिकल एंड जो मेरा जो मेंटल पीस था, मेंटल लाइफ बैलेंस करने के लिए मैं क्रिकेट को यूज किया तब, ठीक है. फिर कुछ आवर स्टडीज के बाद बाहर जाके क्रिकेट खेलो, थोड़ा फ्रेश होके आओ एंड देन फिर स्टडीज तुम कंटिन्यू कर सकते. तो इतना टाइम तो होता ही है सभी के पास, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और इवन नीट पीजी. तो जाके तुम थोड़ा बाहर फ्रेश एयर लेके आ सकते हो एंड फिर तुम अपना स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो. एग्जैक्टली डेली कितने घंटे खेलते थे? आवर एंड 2. An hour and 2 and Yeah. rest of the day studies and sleep. हाँ, फिर स्टडीज एंड सब कुछ मैनेज हो जाता है. वो जो 1 and 2 आवर्स रहता था राइट क्रिकेट का, वो जो तुम पैशन लेके आते हो उसमें, ठीक है, एंड वो जो फोकस लेके आते हो अपने स्टडीज वाले दुनिया से बाहर, दैट इज अनमैचेबल. लाइक आपका पूरा कंसंट्रेशन एंड फोकस वो नीट की प्रिपरेशन से हट के उस 1 घंटे के लिए एटलीस्ट उतना मेंटल ब्रेक तो होना ही है, ठीक है. उतना मेंटल ब्रेक एक्चुअली चाहिए, इट इज नीडेड. So the cricket actually helped you to get inside the medical college. Yep. And I never thought कि मेडिकल कॉलेज में आके फिर कंटिन्यू करूंगा मैं क्रिकेट. हाँ exactly. That's what me and everyone else wants to know. मेडिकल कॉलेज में आके क्रिकेट ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था एक्चुअली. एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, एडमिशन मिल गया एंड फिर फर्स्ट ईयर भी चालू हुआ राइट. सो माई रूमी एक्चुअली अनुज, ही न्यू माई इंटरेस्ट इन द क्रिकेट एंड हम साथ में भी खेले थे. फिर कॉलेज ज्वाइन करने के बाद हम कलीग्स सब बैचमेट जाके बास्केटबॉल कोर्ट पे एक्चुअली क्रिकेट खेलते थे. तो अनुज को पता था मेरा इंटरेस्ट एंड ही ऑल्सो न्यू कि मैं लेदर बॉल से क्रिकेट खेल चुका हूँ. तो फॉर्चुनेटली हुआ ऐसा कि अनुज के जो सीनियर है, एक्चुअली अनुज के बैचमेट थे, एक्स बैचमेट अभिराम भाऊ जो अभी हमारे सीनियर है, तो वो एक्चुअली लीड करते थे. उनका एक्चुअली कॉल आया था. तो अनुज ने जो मेरा आइडिया है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ क्रिकेट में एंड आई हैव द एक्सपीरियंस विद द लेदर बॉल. तो अभिराम बाबू को जाके उन्होंने बताया कि आशुतोष है एंड उसे एक्सपीरियंस भी है लेदर बॉल के साथ खेलने का, एंड नहीं कुछ तो एटलीस्ट वो प्रैक्टिस में तो हेल्प कर ही सकता है, ठीक है. एंड इंटर कॉलेज मैचेस रहते थे. मेडिकल कॉलेज हैज स्पोर्ट्स. या फुटबॉल होगा, क्रिकेट भी होगा, बैडमिंटन भी होगा, वॉलीबॉल भी होगा, जो भी आउटडोर गेम्स तुम खेलना चाहो वो होगा. तो फिर अभिराम भाऊ का एक दिन कॉल आया कि हाय आशुतोष. तो हमने बात किया फिर क्रिकेट पे एंड हुआ यूं कि एक्चुअली मैं अभिराम भाऊ के साथ खेल चुका था, एक्चुअली उनके अगेंस्ट खेल चुका था. तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि ये वही अभिराम भाऊ है जिनके अपोजिट में खेल चुका था. तो अभिराम भाऊ जो है वो विद्याविहार क्रिकेट क्लब से खेलते थे एंड हम बर्दा ब्रदरहुड क्रिकेट क्लब से. सो हमारे एक्चुअली रिलेशंस अच्छे थे. जो हमारे जो सेक्रेटरी थे क्लब के वो एक्चुअली भाई थे. तो विद्याविहार में एक भाई रहता था जो उनका एकेडमी संभालता था एंड उनका छोटा भाई हमारे वर्धा में रहता था. तो हमारे फ्रेंडली मैचेस, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते ही रहते थे. तो एक्चुअली तब जाके मुझे याद आया कि ये अभिराम भाऊ को मैंने देखा है एंड आई न्यू ही प्लेस फॉर विद्याविहार क्रिकेट क्लब. तो तब जाके मुझे याद आया, रियलाइज हुआ कि ये वही अभिराम भाऊ है जो मेरे सीनियर है एंड ही इज नाउ आस्किंग मी फॉर टू जॉइन द कॉलेज क्रिकेट टीम. दुनिया बड़ी छोटी है. या तो अभिराम भाऊ का कॉल आया एंड ही जस्ट आस्क्ड मी कि तू कल सुबह ग्राउंड पे आ जा 6 बजे राइट. एंड ग्राउंड तो मुझे पता नहीं था. तो अभिराम भाऊ आए स्क्वायर पे एंड ही पिक मी अप एंड फिर हम दोनों गए एंड ही ऑल्सो मेड मी अवेयर अबाउट द सीनियर्स कि सीनियर्स हैं मेडिसिन में रहना. ओके. सो मैं गया, एकदम शांत था वहाँ पे. तो एक्चुअली निहाल भाऊ जो उस वक्त स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट थे एक्चुअली हमारे कॉलेज के, तो वो आए
अभिराम भाव से बात किया उन्होंने कि ये बंदा क्रिकेट खेलता है, तो अभिराम भाव ने जाके बताया उनको कि हाँ ये इसको मैं जानता हूँ, ये मेरे साथ खेल चुका है एंड इसे खेलना आता है। सो निहाल भाऊ आए एंड उन्होंने फिर पूछा कि तू काय करते, लाइक बैटिंग बॉलिंग व्हाटएवर। तो आई वाज लाइक कि भाऊ मैं कुछ भी कर लूंगा, ऑलराउंडर। हाँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाऊ एक्चुअली मुझे सीरियसली मतलब मुझे पूछेंगे एंड ही विल लेट मी इन द नेट्स विद द बैट। सो मैंने भाऊ बोला बॅटिंग करता बोला मैं, तो भाऊनी असंच म्हटलं की जा घाल पॅड्स डे 1 एंड डे 1 था वो प्रैक्टिस का एंड मेरा भी डे 1 ही था एक्चुअली, यानी बीच में ब्रेक था क्रिकेट का, पूरा ब्रेक था, एब्सोल्यूट न्यू सेशन चालू होने वाला था, राइट। सो निहाल भाऊ आए एंड ही वॉज लाइक की तुला काय येते एंड ठीक आहे बॅटिंग येते, बॅटिंग करतो तर जा नेट्स मध्ये जा बॅट घेऊन। सो ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली, ठीक है, मुझे लगा था डे 1 है एंड ऑब्वियसली सीनियर्स को प्रायोरिटीज रहती है, तो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग एनी सच ऑफ थिंग्स, राइट। सो मैं फिर गया, मैं पैड्स पहने एंड दे वर लाइक ओके ठीक है बैटिंग गए थे एंड आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं खेलूंगा। सो गया एंड फिर द सेशन वेंट स्मूथली, राइट। सो अभिराम भाऊ उन्होंने भी थोड़ा अप्रिशिएट किया फिर कि ठीक है अच्छा खेला तू एंड खेल सकता है, राइट। तो फिर उसके बाद तो फिर उस दिन का सेशन हो गया एंड फिर आते आते फिर अभिराम भाऊ ने फिर ऐसा भी बताया था कि सीनियर्स को प्रायोरिटीज मिलेंगी, तो टीम में खेलेंगे इसका तो पता नहीं बोले, बट तू खेलना बोले, मतलब प्रैक्टिस रेगुलर आना बोले। तो वो जो सीन हुआ क्रिकेट का, उसका क्रेडिट 2 इंसान को जाता है, वो था अनुज जिसने आइडिया अभिराम भाव तक पहुंचाई कि ये आशिष बंदा है, इसको क्रिकेट का एक्सपीरियंस है लेदर बॉल में, एंड फिर उन्होंने भी फिर जो अप्रोच किया, इनिशिएटिव लिया एज अ सीनियर, तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ। सो फर्स्ट ईयर में सीधा इन द टीम, हाँ, तो उसके पीछे भी स्टोरी, मैं तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, राइट, कि मैं टीम में खेलूंगा, एंड फिर जैसे जैसे फिर सेशन आगे बढ़ा, लाइक 15-20 दिन हमने प्रैक्टिस किया एंड फिर उन्होंने जाके फिर कंसिडर किया एक्चुअली। वैसे मेरा तो टीम में कुछ से नहीं था, राइट, एज अ जूनियर एंड एज इवन एज अ प्लेयर। तो अभिराम भाऊ जाके, आई थिंक अभिराम भाऊ ने ये बात जो है निहाल भाऊ से बोली होगी शायद कि ही कैन बैट एट एनी पोजीशन, तो उन्होंने फिर जाके उन्होंने कि मतलब डिस्कस किया कि इसे टीम में लेना है या नहीं, राइट, इन द 11। सो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस वो फिर अभिराम भाऊ ने मुझे बताया कि तू टीम में खेल रहा है एंड आई वाज लाइक वाह, मतलब कैसे हो गया ये, मैं खुद भी सरप्राइज था एंड एक्चुअली एक्साइटेड टू नो द न्यूज कि मैं टीम में खेल। हमारे वक्त मैं खेला था एंड एक्चुअली 2-3 लोग थे हमारे बैच के जो फर्स्ट ईयर में खेले थे। एक्चुअली अभिराम भाऊ भी खेले थे, उससे पहले सिर्फ अभिराम भाऊ खेले थे जो फर्स्ट ईयर में टीम के कॉलेज से खेले थे। उसके बाद फिर हमारे बैचेस से आई थिंक मेरे और 1-2 कलीग्स है, राहुल था, किशोर था, तो ये सब खेले थे टीम के अंदर। फिर इसके बाद क्या हुआ, यानी क्रिकेट मैच स्टार्टेड, प्रोफेशनल मैच स्टार्टेड, व्हाट नेक्स्ट? वी कंटिन्यूड द जर्नी, राइट। फिर सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर में क्रिकेट फिर से मैचेस हुए, राइट। फिर सेकेंड ईयर में भी टूर किया, फर्स्ट ईयर में भी टूर किया। इंटर जहाँ पे जो कॉलेज कंडक्ट करता है टूर्नामेंट्स, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में जाके, उस कॉलेज में जाके खेलना पड़ता है। सो मेडिकल कॉलेज टूर्नामेंट्स कंडक्ट करता है, राइट। लाइक हमारे यहाँ पे भी होता है, हम लेदर बॉल का तो आज तक कंडक्ट नहीं किया है, बट टेनिस बॉल का होता है अपने कॉलेज में भी, एंड बाकी जो कॉलेजेस लेदर बॉल टूर्नामेंट कंडक्ट कराते हैं फिर वहाँ जाके फिर खेलना पड़ता है। सो वहाँ पे इंट्रा एज वेल एज इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट होता है मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज। नाउ दैट्स द न्यूज़ फॉर यू। एंड फिर सेकेंड ईयर में आए हम, सेकेंड ईयर में भी टूर किया, एंड फिर थर्ड ईयर में कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं खुद तो नहीं जा सका, बट जो मेरी टीम थी वो मुंबई गई, मुंबई से आया। फिर वो जो टूर था वो फेब में था 2020, एंड फिर फेब के बाद आया मार्च में आ गया कोविड, तो फिर सारे टूर्नामेंट्स कैंसिल करने पड़े थे। कोविड से अब तक कुछ क्रिकेट नहीं हुआ है अभी, एब्सोल्यूट नो क्रिकेट, राइट। इट्स बीन ईयर एंड हाफ नाउ कि एब्सोल्यूट नो क्रिकेट, एंड नाउ इट्स फाइनली वर्ल्ड कप, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बिफोर वी गो इनटू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आई जस्ट वांट टू नो इसके बाद क्या प्लान्स है क्रिकेट में, क्योंकि अब तो थर्ड ईयर खत्म होने को आया, फोर्थ ईयर में जाओगे, Right. फिर डॉक्टर, राइट। सो व्हाट नेक्स्ट, या फिर यानी क्रिकेट का करियर या पैशन कैसे परस्यू करोगे? नहीं, पैशन तो बिल्कुल परस्यू करना है, जब भी चांस मिलता है तो वो एक्साइटमेंट एंड वो थ्रिल एंड वो पैशन आ ही जाता है,
लाइक अगर कोई क्रिकेट खेल भी रहा हूँ ना, तो मैं इतना पैशनेट हूँ कि मुझे चांस मिले या ना मिले, मैं वो वहाँ पे बैठ के देख सकता मैच, राइट। तो वो पैशन तो नहीं जाने वाला। या फिर टीवी पे अगर कोई मैच आ रहा हो तो ऑब्वियसली वो तो बनता ही है। लाइक इवन आई वाज प्लानिंग कि अभी भी मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आज से मैच देखूं, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया वो बारिश आई, राइट। और ये सब हो रहा है when the practicals are just 3 days away. Yeah, but it's about test match and test cricket. And it's our passion. Yeah. So getting back to the game, today should have been the beginning of the showdown of the decades, if not for the rain. Can you tell me why this match is so important? This is one of the biggest match in the history of the game, in the history of test cricket which is happening. क्योंकि अभी तक टेस्ट प्लेटफॉर्म पे, टेस्ट लेवल के प्लेटफॉर्म पे एज अ वर्ल्ड कप हमने कोई इससे पहले टूर्नामेंट कंडक्ट नहीं कराया है, राइट। सो एंड जिस हालत में फिलहाल टेस्ट क्रिकेट है, लाइक लोगों का इंटरेस्ट जा रहा है, जो भी ओल्ड स्कूल स्टूडेंट्स या जो भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं ओल्ड स्कूल, वही सिर्फ रह गए हैं जिनको टेस्ट मैचेस में रियल इंटरेस्ट है एंड जो बैठ के टेस्ट मैच क्रिकेट आज भी देखते हैं, राइट। जो न्यू जनरेशन है, लाइक फ्रॉम द ईयर 2000 एंड उसके बाद जो आई है, उनको बस T20 एंड T20 इज द ओनली गेम, उनको वैसा लगता। तो उनके लिए बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि टेस्ट क्रिकेट का जो पैशन है वो कम ना होने दे। So it is just to carry the torch to the next generation. Yep, it should be. क्योंकि टेस्ट मैच से बड़ा कोई और क्रिकेट होता नहीं है, राइट। टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट, जहाँ पे तुम्हारा टेम्परामेंटली तुम टेस्ट होते हो, स्किल तुम्हारे टेस्ट होते हैं पूरे, तुम्हारा पैशन टेस्ट होता है, तुम्हारा पेशेंस टेस्ट होता है। तो सभी जो कंप्लीट क्रिकेट जिसे बोलते हैं वो है टेस्ट क्रिकेट एंड इट इज डाइंग टुडे। सो टू प्रमोट इट एंड टू प्रमोट इट टू द कमिंग जनरेशन, उनके लिए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than us. Right. So test cricket is the real cricket. What do you think of playing 11 in India today? Yeah, playing 11 goes like this. Openers we have Shubman Gill and Rohit Sharma. Both are absolutely fantastic cricketer. And रोहित शर्मा को बेसिकली अभी फिलहाल डिसएडवांटेज एक ही है कि उनको टेस्ट मैच क्रिकेट का एक्सपीरियंस वहाँ नहीं है। इंग्लैंड में वो पहली बार खेलेंगे, सो वो एक कंसर्न करती है मुझे बात। एंड शुभमन गिल को तो हम देख ही चुके हैं, व्हाट एन एक्साइटिंग टैलेंट ही इज, राइट। तो ओपनर्स बोथ आर वेल प्रिपेयर्ड, आई होप। डाउन द ऑर्डर वी हैव चेतेश्वर पुजारा और कैप्टन विराट कोहली एंड देन और वाइस कैप्टन रहाणे। These three are pillars of Indian cricket in the test matches actually. So Pujji, तो उससे बेस्ट डिफेंसिव बैट्समैन अभी तक तो मुझे दिखा नहीं है एट द प्रेजेंट डे प्लेयर्स। एंड फिर विराट कोहली एंड अजिंक्य रहाणे, दे बोथ आर फैबुलस प्लेयर्स एंड उनको अपना रोल पता है, उनको अपना जिम्मेदारी पता है एंड आई होप दे विल फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव। What about the bowlers? Yeah, bowlers. Bowling unit we have Ishant Sharma, one of the most experienced bowler in the team right now. Then we have Mohammad Shami, swing, pace, accuracy, line length, everything, right? Then we have world's #1 bowler Jasprit Bumrah. There is no one like him. So yeah, bowling department, the pace department actually looks quite tough, and they will give some hard time to the Kiwis batsman. And spin department we have Jaddu, one of the best all-rounder in the world right now, and Ashwin, one of the legends of the game. Talking about all-rounders, one of the viewers asked us, do you think India needs a fast bowling all-rounder right now? वैसे देखा जाए तो अपने पास अभी ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, देयर आर न्यू ऑलराउंडर्स कमिंग अप इन दिस जनरेशन, लाइक वी हैव हार्दिक पांड्या नाउ, राइट। वी हैड विजय शंकर who unfortunately got injured while playing in the World Cup 2019, राइट। तो ये दो तो फिलहाल प्रेजेंट है जो आ भी सकते, कमबैक भी कर सकते। एंड इसके अलावा वी हैव शिवम दुबे, इज वन ऑफ द एक्साइटिंग टैलेंट। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर्स आ रहे हैं जो मीडियम पेस भी डाल सकते हैं एंड बैटिंग भी कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि ये आगे भी आते रहेंगे एंड स्किल्स डेवलप करते रहेंगे। बेसिकली ऑलराउंडर इन इंडिया अगर देखा जाए तो इंडियंस की एक्चुअली परसेप्शन ऐसा होता है कि एज अ बैट्समैन ज्यादा आते हैं इंडियंस, एंड फास्ट बॉलर को उतना ही ज्यादा हार्डशिप करके आना पड़ता है, राइट। एंड इंडियन कंडीशंस जो है बेसिकली बॉलिंग के लिए वो भी थोड़ी हार्ड रहती है, सन ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है, यहाँ पे विंडी वेदर नहीं रहता, वेदर इज हॉट।
तो बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है इंडिया में, बट स्टिल देयर आर न्यू बॉलर कमिंग अप विद पेस ऑफ 140 प्लस, and I hope in the future also that all-rounders will be coming up, and surely there will be some medium pace and fast bowling all-rounders also. Overcast condition, the rain, the wicket on Southampton, and the outfield. What are your thoughts about it? जी हाँ, अगर आप इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हो तो ये सब तो वेदर कंडीशंस, पिच, वहाँ का आउटफील्ड, ये सब तो मैटर करेगा ही, ठीक है. ओवरकास्ट कंडीशन है, मतलब वहाँ पे स्विंग एंड स्विंग दोनों मिलेगा बॉलिंग में, राइट. बस अपने बॉलर्स को वहाँ पे जाके इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, बस वही करने की ज़रूरत है, राइट. बाकी जो वेदर है वो तो पूरा बॉलिंग के लिए एकदम परफेक्ट वेदर है. इंग्लैंड में जाके वहाँ पे बैट्समैन को नए बॉल से दिक्कत हो सकती है, जैसे जैसे बॉल पुराना होगा वैसे वैसे फिर बैटिंग भी आसान होती जाएंगी. बट जो पहला सेशन रहेगा हर एक दिन का, जहाँ पे नया बॉल इस्तेमाल होगा, वो सेशन थोड़ा बैट्समैन के लिए ट्रबलसम रहने वाला है. विकेट में अभी तो बाउंस थोड़ा कम हुआ होगा, राइट, क्योंकि बारिश हुई है तो थोड़ा डैम्पनेस आ गया होगा विकेट पे, एंड वहाँ का थोड़ा पेस भी, थोड़ा बॉल रुक के भी आ सकती है, क्योंकि विकेट अभी थोड़ा गीला है एंड एब्जॉर्ब कर चुका है मॉइस्चर. एंड आउटफील्ड भी वहाँ का थोड़ा स्लो हो चुका होगा ऑलरेडी बारिश के कारण. बट लुकिंग एट द ओवरऑल सिचुएशन, इंडिया शुड बी कंफर्टेबल इन द इंग्लैंड. So it will be tough for the batsman to bat, right? राइट. तो अगर इंडिया टॉस जीती तो शुड इट बी बैटिंग और बॉलिंग? जैसे अभी कंडीशंस है, ये तो अभी बता नहीं सकते कि कल कंडीशंस कैसे रहेंगे, क्योंकि अभी तक टॉस हुआ नहीं है. अगर कंडीशंस ओवरकास्ट रहे, विंडी रहे एंड क्लाउड्स रहे, डार्क रहे, तो ऑब्वियसली इंडिया विल पुट कीवीज टू बैट फर्स्ट, राइट, क्योंकि वो सेशन खुद नहीं खेलना चाहेंगे. वो चाहेंगे कि कीवीज अंदर आए एंड वो चाहेंगे कम से कम स्कोर पे इनको फर्स्ट इनिंग टोटल पे इनको ऑल आउट किया जाए. Talking about the Kiwis, Right. will they be a tough opponent or will they be an easy one? No, we can't afford to underestimate them again. Once again, I will say, we saw what happened in 2019 World Cup, right? And they are the tough team. We cannot afford to underestimate them at any level. क्योंकि अभी वो इंग्लैंड में सीरीज जीत के आ रहे हैं, सो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई है, राइट. उन्होंने एक्चुअली इंग्लैंड को अभी भी सेकंड टेस्ट मैच में हराया है एंड बुरी तरीके से हराया है एक्चुअली. एंड आई एम श्योर कि वो अभी टच में एंड फॉर्म में भी होंगे उनके प्लेयर्स, राइट. एंड उनके कुछ डेब्यूटेंट्स भी है जो डेब्यू पे आके वहाँ पे 200 किया है उसने. एंड केन विलियमसन, व्हाट अ फैंटास्टिक लीडर ही इज, राइट. सो ही विल बी लीडिंग हिज टीम, not more than victory. He would want, okay, cut this, ठीक है, उसे विक्ट्री से कम तो कुछ चाहिए नहीं रहेगा. तो दे विल गो फॉर किल एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द विन ऑफ टेस्ट क्रिकेट आफ्टर ऑल. Right, it will be the win of Test cricket. Captain, Virat ki Rohit? ओह माय गॉड. सो बेसिकली मुझे तो यहाँ पे इसमें कुछ कंट्रोवर्सी लगता नहीं है, ठीक है. ये तो सब फैंस ने बनाया है एक्चुअली, ठीक है. जो मैंने क्रिकेट देखा था जब सचिन, द्रविड़ एंड गांगुली थे, तब तो ऐसा कुछ था नहीं. तब इंडियन टीम्स के फैन हुआ करते थे, बट अभी प्लेयर्स के फैंस रहते हैं. तो विराट कोहली एब्सोल्यूट फैंटास्टिक लीडर, उसकी लीडरशिप स्किल्स पे कोई डाउट ही नहीं है यार, ठीक है. तो वे ही लीड्स द टीम विद द पैशन, विद एग्रेशन, एंड उसका खुद का पैशन इतना है कि वो खुद चाहता है कि हर प्लेयर उसका बेस्ट दे वहाँ पे ग्राउंड पे. सो एंड जैसा आज टीम इंडिया जिस पोजीशन पे है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है, तो विराट ने पूरा लीड किया है टीम को, तो उसके कैप्टनसी पे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है. एंड वही अगर रोहित शर्मा देखे, ठीक है, वैसे तो बोथ आर द एसेट्स टू द टीम. रोहित शर्मा ब्रिंग्स दैट कामनेस इन द टीम, राइट, कामनेस इन द ग्रुप, ठीक है. तो बोथ आर बेसिकली नेसेसरी फॉर द टीम, ठीक है. एग्रेशन भी होना चाहिए एंड उतना ही कूल भी होना चाहिए. वी वोंट जज देम ऑन द बेसिस ऑफ IPL, right? Their captaincy skills on the basis of IPL basically. वहाँ पे ऑब्वियसली रोहित का अगर कंपैरिजन किया जाए विराट से, तो उसका एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस उससे अच्छा ही है विराट का. बट विराट इज ऑल्सो गुड, राइट. उसने भी टीम फाइनल में ले जा चुका है वो IPL की. एंड इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोथ आर एब्सोल्यूट लेजेंड्स ऑफ द गेम, बोथ आर नेसेसरी फॉर द टीम इंडिया. एंड देयर मस्ट बी सम वे टू सॉर्ट दिस सिचुएशन आउट. वैसे इंटरनली टीम में तो कुछ ऐसा चल नहीं रहा होगा, राइट. ही इज अ कैप्टन, ही इज अ वाइस कैप्टन, एंड बोथ आर एब्सोल्यूट एसेट फॉर द टीम इंडिया, राइट. बोथ आर एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम.
एंड दोनों का जो स्किल्स है, दोनों का जो कैरेक्टर है, वो दोनों भी नेसेसरी है, राइट। उसका एग्रेशन, विराट का पैशन, वो भी नेसेसरी है, एंड रोहित का कूल एंड काम होके वहाँ पे छक्के मारना, वो भी नेसेसरी है. सो both of them are absolute asset for the team India. Well said. As a medico, what message will you give to the sports fans who are about to come in this field? Alright, अगर तुम्हारे लाइफ का स्टडीज है तो स्पोर्ट्स को चिकन लेग पीसेस समझो और वो उसमें डालो. दैट विल मेक अ परफेक्ट बिरयानी. दैट्स इट.